नमस्कार दोस्तों, आज हमारी क्लास का नेक्स्ट टॉपिक है एनटीए नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999, जो कि फोर्थ टॉपिक है इस चैप्टर का। ये भी एक एक्ट है या अधिनियम है जो पहले अपन ने पढ़े पीडब्ल्यूडी एक्ट और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, उसी की तरह ये भी एक एक्ट है जो भारत सरकार द्वारा संचालित किया गया है। इसके बारे में आज थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि ये क्या है, इसमें क्या दिया गया है तथा इसमें कितने अध्याय है, ये कब लागू किया गया है, उसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनटीए नेशनल ट्रस्ट एक्ट, राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999। राष्ट्रीय न्यास अधिनियम सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा संचालित अधिनियम है। ये जो अधिनियम है ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय जो भारत सरकार द्वारा संचालित है उसके द्वारा संचालित किया गया है। इस राष्ट्रीय जो ट्रस्ट अधिनियम है इसमें मानसिक मंदता, प्रमस्तिष्क पक्षघात, शालीनता एवं विकलांगता ग्रस्त का कल्याण के लिए इस अधिनियम को बनाया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत 4 विकलांगताओं को के बारे में बात की गई है, तथा इस अधिनियम को 30 दिसंबर 1999 में राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही लागू किया गया था। यानी कि एक संक्षिप्त में मैं आपको इसका सार बता देता हूँ कि जो नेशनल ट्रस्ट एक्ट है इसको संचालन कौन करता है। इसको संचालन करता है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय जो भारत सरकार द्वारा संचालित है, वो इसको संचालित करता है। ये मुख्यतः मानसिक मंदता, प्रमस्तिष्क पक्षघात, शालीनता तथा विकलांगता जो है उसके ऊपर कल्याण कार्य करने का कार्य करता है। और इसको लागू कब किया गया था? इसको लागू 30 दिसंबर 1999 को राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही लागू किया गया था, तथा इसमें कुल 9 अध्याय है। तो ये एक संक्षिप्त में इसका सार। अभी इसमें अध्याय कौन कौन से हैं तथा अध्यायों में क्या क्या दिया गया है उसके बारे में अपन डिटेल में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो पहला अध्याय प्रारंभिक, विकलांगता से संबंध रखने वाले अन्य नियमों की तरह इस अधिनियम में भी प्रयुक्त विशेष शब्दों एवं शिक्षकों को परिभाषित किया गया है। अर्थात इसका मतलब ये है कि जो विकलांगता से संबंध रखने वाले जो कुछ विशेष शब्द है उनको, और जो विकलांगता से संबंधित जो बच्चे हैं या विकलांग व्यक्ति है या विकलांग बच्चे हैं या निःशक्त व्यक्ति या दिव्यांग बच्चे हैं, उनको जो शिक्षा देने वाले शिक्षक हैं उनको इस अध्याय में, प्रथम अध्याय में परिभाषित किया गया है। इस अधिनियम में न्यास के अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा सदस्यों को नियुक्ति एवं चुनाव किया जाता है। यानी कि इस अधिनियम में जो पहला अध्याय है उसमें जो ट्रस्ट है उसके अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा सदस्यों की नियुक्ति की जाती है और चुनाव किया जाता है। साथ के साथ इसमें 4 विकलांगताओं के बारे में भी बात की गई है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में के अंतर्गत व्यावसायिक पंजीकरण, न्यास एवं गंभीर विकलांगता इत्यादि को भी परिभाषित किया गया, तथा जो पहला अध्याय है उसमें और भी चीजों को परिभाषित किया गया है, जिसमें है व्यवसाय के विकलांग या निःशक्त व्यक्तियों को क्या क्या व्यवसाय दिया जाए ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। दूसरा है पंजीकरण, इनका जो सर्टिफिकेट पंजीकरण, ये पंजीकरण का कैसे करेंगे, किस अकॉर्डिंग इनका पंजीकरण होगा, तथा जो गंभीर विकलांगता है उसके बारे में भी इसमें परिभाषित किया गया है। अब है सेकंड अध्याय, जिसमें क्या है, राष्ट्रीय ट्रस्ट या नेशनल ट्रस्ट, राष्ट्रीय न्यास। इसमें क्या है, इस अध्याय में शालीनता, मानसिक मंदता, प्रमस्तिष्कीय पक्षघात और बहुविकलांगता है तो राष्ट्रीय न्यास अधिनियम में के नाम से जाना जाता है। यानी कि इसका मतलब यह है कि जो
संलिनता है या मानसिक मंदता है, परमस्तिकीय पक्षघात है या बहुविकलांगता है, उन सबको मिला के इस अधिनियम जो नेशनल ट्रस्ट एक्ट है उसको नाम से जाना जाएगा। इस अध्याय में यह निर्देशित किया गया है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा एक समिति का गठन किया जाएगा। जैसे कि पीडब्ल्यूडी एक्ट में या आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में कुछ आयुक्तों का गठन किया गया, एक मुख्य आयुक्त होगा, एक राज्य आयुक्त होगा, फिर धीरे धीरे उसमें अभी आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी एक न्यायालय होगा जो विकलांग या दिव्यांगों के लिए स्पेशली नियुक्त किया गया है। उसी तरह इसमें भी एक समिति का गठन किया जाएगा जिसके लिए अध्यक्ष, सचिव व सदस्य की नियुक्ति की जाएगी, जिसके लिए भी एक अध्यक्ष होगा, एक सचिव होगा तथा सदस्य होंगे। ट्रस्ट का अध्यक्ष किसी ऐसे व्यक्ति को ही बनाया जाएगा जो मानसिक मंदता, स्वाधीनता, परमस्तिक पक्षघात, विकलांगता के क्षेत्र में कार्य करने के लिए पर्याप्त अनुभव रखता हो। यानी कि जो ट्रस्ट बनाया गया है या समिति बनाई गई है या संगठन बनाया गया है जो एनटीए के द्वारा, उसका जो अध्यक्ष होगा वो इन सभी में जो मानसिक मंदता है, संलिनता है या परमस्तिक पक्षघात या विकलांगता है के क्षेत्र में पूर्ण कार्य करने में अनुभव प्राप्त हो, उसी को ही अध्यक्ष बनाया जाएगा। न्यास के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा, इसके बारे में भी इस चैप्टर में दिया गया है कि जो न्यास के अध्यक्ष और सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल नियुक्ति की अवधि से लेकर 3 साल तक का होता है। 3 साल के अंदर वापस रोटेट हो जाता है, दूसरा हो जाता है। न्यास के उद्देश्य एवं कार्यों को संचालन हेतु एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी की भी नियुक्ति की जाएगी। यानी कि जो न्यास या ट्रस्ट द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं उनको सुचारू रूप से संचालित करने के लिए एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भी नियुक्त किया जाएगा जो कि संयुक्त सचिव के स्तर का होगा। अब है थर्ड टॉपिक, न्यास का लक्ष्य। यानी कि जो ट्रस्ट है उसका गोल क्या है या लक्ष्य क्या है, उसके बारे में बताया गया। न्यास का मुख्य लक्ष्य निःशक्त जनों के अधिकारों से पूर्ण एवं आत्मनिर्भर बनाना है। यानी कि अर्थात न्यास का मुख्य उद्देश्य या ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जो निःशक्त जन है या विकलांग है या दिव्यांग है उनको उनके पूर्ण अधिकार तथा दिला के उनको एक आत्मनिर्भर बनाया जाए। इसके आगे निःशक्त जनों एवं उनके परिवार को सहायता प्रदान करके उन्हें मजबूती प्रदान करें। यानी कि इसके अलावा ये भी कार्य है जो ट्रस्ट है उसका कि जो निःशक्त जन है उनके परिवार को आर्थिक सहायता या कुछ पारिवारिक सहायता देके उनकी जो पारिवारिक स्थिति है उसको मजबूत करें तथा पारिवारिक निःशक्त जन व्यक्तियों की सहायता करें तथा परिवार के द्वारा भी निःशक्त जन व्यक्तियों की सहायता करें। जिन निःशक्त, एक सबसे बड़ा टॉपिक इसमें, जिन निःशक्त व्यक्तियों या के लिए के पेरेंट्स नहीं है या अभिभावक नहीं है उनके लिए अभिभावकों की नियुक्ति करना वे एक ट्रस्ट का काम है। उसके साथ साथ निःशक्त व्यक्तियों के लिए समान अवसर अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी उपलब्ध कराना न्यास का मुख्य लक्ष्य है। यानी कि जो ट्रस्ट है उसका ये भी लक्ष्य है कि जो समान अवसर और अधिकार होते हैं, जो सामान्य व्यक्तियों को जो अवसर मिलते हैं, सामान्य व्यक्तियों को जो अधिकार दिए गए हैं, उसी प्रकार एक निःशक्त व्यक्ति या एक स्पेशल चाइल्ड या स्पेशल पर्सन को या दिव्यांग व्यक्ति को भी उसी के समान अवसर या अधिकार प्राप्त हो ताकि वो समाज में अपनी मुख्य दावेदारी पेश कर सके या अपना सामाजिक जो समाज में जीवन अच्छे से व्यापन कर सके। अगला है फोर्थ चैप्टर,
बोर्ड के अधिकारी एवं कर्तव्य। बोर्ड केंद्रीय सरकार के से 100 करोड़ का सुरक्षित फंड अपने पास रखेगा। यानी कि जो नेशनल ट्रस्ट एक्ट का एक बोर्ड बना हुआ है, वो बोर्ड केंद्र सरकार से 100 करोड़ रुपए का एक सुरक्षित फंड अपने पास रखेगा। उससे होने वाली आय से निःशक्त व्यक्तियों के लिए जीवन स्तर को सुरक्षित सुधारने के लिए खर्च करेगा। यानी कि जो 100 करोड़ का फंड उसने रखा है, उससे जो आय हो रही है, उस आय के थ्रू निःशक्त व्यक्तियों के लिए जीवन स्तर को सुधारने के लिए खर्च करेगा। जो भी आय होगी उस आय को कहाँ खर्च करेगा? जो निःशक्त व्यक्ति है उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए। बोर्ड न्यास ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति एवं न्यास के में पंजीकृत संस्थाओं द्वारा न्यास के सहजन से चलाए जा रहे कार्यक्रमों को सुचारू रूप से चलाने के लिए किसी भी व्यक्ति या उसकी संपत्ति का वसीयतनामा या दान प्राप्त कर सकती है। यानी कि इसमें यह दिया गया है कि जो बोर्ड है वो जो ट्रस्ट चलाए जा रहे हैं, ट्रस्ट या जो पंजीकृत संस्था है जिनके द्वारा, यानी कि सम्मिलित रूप से ट्रस्ट के और संस्थाओं के द्वारा जो सम्मिलित रूप से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उन कार्यक्रमों के सुचारू रूप से संचालित करने के लिए किसी भी व्यक्ति के द्वारा दिए गए वसीयतनामा, संपत्ति का वसीयतनामा या दान प्राप्त कर सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी की व्यक्ति से छीन लिया, छीनने वाला काम नहीं। इसमें क्या है कि मान लो कोई व्यक्ति जिसके पास अपार धन संपत्ति है, वो चाहता है कि इन ऐसे बच्चों के लिए मैं कुछ दान करूं या कुछ मैं मेरी तरफ से दूं, तो वो अपना कुछ भी दान कर सकता है इन संस्थाओं और ट्रस्ट को। बोर्ड केंद्र सरकार से उतनी ही राशि प्राप्त कर सकेगा जितनी अनुमोदित कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए पंजीकृत संगठनों को वित्तीय सहायता के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आवश्यक समझी जाए। यानी कि बोर्ड केंद्रीय सरकार से उतनी ही राशि प्राप्त कर पाएगा जितनी राशि उनके द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों के लिए एक निर्धारित की गई है। और उसके साथ साथ जो भी पंजीकृत संगठन है उनको भी वित्तीय सहायता के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आवश्यक जितनी समझी जाए उतनी ही ले पाएगा। तो आज के टॉपिक में, आज की क्लास में हमने एनटीए के बारे में पढ़ा तथा एनटीए के 4 चैप्टर के बारे में पढ़ा। बाकी जो टोटल 9 चैप्टर है, 9 में से 4 चैप्टर आज अपन ने पढ़ लिए, 5 जो चैप्टर है वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। तथा इसके साथ ही जो अपन ने पहले पढ़ा है पीडब्ल्यूडी एक्ट और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, उनकी जो क्लासेज है यदि आपने नहीं देखी तो उसके भी लिंक में आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि पहले उनको भी देख लीजिए, जिससे आपको पूरा डिटेल में समझ आ जाएगा कि एक्चुअली कौन कौन से एक्ट है और इन एक्ट में क्या क्या दिया गया है, तथा इसमें इस पर विशेष बच्चों के लिए, विशेष व्यक्तियों के लिए क्या क्या नियम और कानून लगाए गए हैं। तो धन्यवाद।